अच्छा, एक चीज जो एक्टिव इनकम बनाने के चक्कर में, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, लोगों के पास जैसे थोड़ा बहुत पैसा आता है 1 लाख 2 लाख जॉब से या किसी भी तरीके से उधार मांग के, तो उनको लगता है कि ट्रेडिंग से भाई की लाइफ चेंज हो गई है, तो मैं भी अब ट्रेडिंग करूंगा। अब जैसे रिसेंटली क्या 2 दिन पहले की बात है, मैं शाम को गाड़ी लेके बाहर निकला था, तो एक पीछे वो बंदा ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय है, वो उसने मेरे को हाथ दिया, गाड़ी स्लो ही में चला रहा था, तो उसने बोला कि भैया आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं बोला यार अच्छा लगा मिलके। फिर बोलता है ना, मैं पैसे बचा के ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो अभी जॉब कर रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो ट्रेडिंग करूंगा। तो मैं बोला भाई ट्रेडिंग के लिए मैं सुझाव तो नहीं दूंगा, ना ही मैंने कभी अपने चैनल पे दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे भोले वाले लोग फंस जा रहे हैं ट्रेडिंग के चक्कर में, एक्टिव इनकम ज्यादा बनाने के चक्कर में, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, पहली बात समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए फुल टाइम करियर बनाने के लिए उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है जितनी एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, या आपको कॉमर्स और ग्रेजुएट बन के एमबीए करने के लिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मार्केट में आऊंगा, 1 हफ्ते का कोर्स लूंगा, 2 हफ्ते का कोर्स लूंगा और मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। नहीं होने वाला। एक डॉक्टर 5 साल बाद डॉक्टर बनता है, उसके बाद 20 साल बाद सर्जन बनता है। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से बात कीजिए जो एक्टिव ट्रेडर है, आपको सब बताएंगे 5 साल में लॉस मेकिंग था, 6 साल में लॉस मेकिंग था, 3 साल में लॉस मेकिंग था। तो लॉस मेकिंग का मतलब होता है आप फीस दे रहे हो मार्केट को सीखने की। अब होगा क्या, ये बंदा जो भी थे भाई साहब, वो आएंगे, वो एक आधा लॉस करेंगे, लॉस तो होना ही है, पार्ट ऑफ लाइफ है उसमें, और वो डिमोटिवेट होकर चले जाएंगे, उतने में उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा जितना भी उन्होंने बचाया हो। बट वो 1-2 साल जो मेहनत करके जॉब करके जो कमाया वो तो वाइप आउट कर देगा। फिर वो स्ट्रेस में आएगा, दुखी होगा और फिर जाके वापस जॉब करेगा। मैं सुझाव यही दूंगा कि कोशिश कीजिए कि एक्टिव ट्रेडिंग आपका करियर ना हो। उसके 2 कारण हैं, एक तो जीतने के चांसेस बहुत कम है और दूसरा बर्नआउट बहुत जल्दी है। क्योंकि आप सोचिए आपको पूरा टाइम स्क्रीन के सामने रहना है, इसलिए जो लोग कहते हैं ना सर मैं जॉब के साथ ट्रेडिंग करूंगा, मतलब तुम्हारा पैसा हारना ही हारना है। तुमने ट्रेड ले लिया, तुम्हारी मीटिंग आ गई और ट्रेड विरुद्ध हो गया तुम्हारे, और तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो क्या होगा? खत्म हो गया पैसा, पैसे खत्म हो जाएगा, खुदा उधार में आ जाओगे। तो जितने बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं वो ट्रेडिंग से ज्यादा एफिलिएट और ये सब से इनकम करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में उनका भी पीएनएल। आप मुझे बताओ, जीरोधा से ऊपर तो ट्रेडिंग में इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जीरोधा का मालिक बोलता है मैं 60% एफडी में पैसा डालता हूँ, तो पागल है क्या वो? उसने एक और डेटा दिया था कि लेस देन 1% आर एबल टू बीट एफडी रिटर्न। बिल्कुल, आज 93% तो हार रहे हैं, ये तो सेबी ने बोल दिया। सेबी ने बोला, हाँ। 1 लाख रुपए से ज्यादा, साल का 1 लाख बोल रहा हूँ, महीने का नहीं, साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा 1% ट्रेडर कमाते हैं, और उसमें से अधिकांश एल्गो ट्रेडर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। ट्रेडिंग इज नॉट अ विनेबल गेम, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इट लुक्स इजी क्योंकि आपको लगता है अचानक से कुछ खरीदेंगे बेचेंगे पैसा बन जाएगा, पर वो होता नहीं। आपके प्रोबेबिलिटीज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, लर्निंग, स्टॉप लॉस, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, इतना एक नॉर्मल जॉब में इशू नहीं होता। उसकी वजह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी इंपैक्ट हो रहा है, लाइफस्टाइल खराब होता है। अच्छा, अब क्या काफी मार्केट्स 24 आवर्स ओपन है, जैसे बिटकॉइन वाली जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट्स जो है वो 24 आवर्स ओपन है, उसमें 24 घंटे दिमाग खपाओ। यार ऐसे ये जिंदगी थोड़ी, ये क्या जीने आए हो यार, तो गुलामी हो गई फिर तो, कि जब भी चाहेगा वो आपने बटन दबा दिया रात को 2 बजे, अब वो पोजीशन कट रही नहीं है तो आप वेट कर रहे हो स्क्रीन के आगे, अब आपको नींद आ रही है, आपका अगला दिन खराब हो रहा है। तो आपके हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई और विकल्प है तो वो चुनिए। एक्टिव ट्रेडिंग मे नॉट बी अ बेस्ट करियर। मैं अभी भी बहुत ओपनली, किन लोगों के लिए है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकता ट्रेडिंग, आप समझिए जो बॉक्सिंग करते हैं। अब आप और मेरे से कोई पूछे बॉक्सिंग करनी, मैं तो हाथ जोड़ दूंगा, मैंने तो नहीं करनी है, पर कुछ लोग को मजा आता है करने में। नहीं हमें बनना है, एथलीट बनना है, बॉक्सर बनना है। छोटा सा गेम होता है 2 मिनट का, मुक्का पड़ा तो मुंह टूटेगा, ठीक है, और नहीं भी पड़ा तो भी कुछ घूसे खा के ही आओगे। तो ट्रेडिंग वही है, एक्टिव ट्रेडिंग वही है। आप बॉक्सिंग कर सकते हो तो आप एक्टिव ट्रेडिंग कर लो, क्योंकि गेम ही वो है। बहुत फास्ट रिएक्शन चाहिए, ठीक है, जल्दी जीतना है, जल्दी हारना है, तो ये सब नॉकआउट नहीं होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैच करते हैं। हम क्या है, हम गोल्फ खेलने वाले हैं, आराम से पहला शॉट मारने से पहले आधा घंटा 1 घंटा हवा का रुख चेक कर लो, बॉल देख लो, क्योंकि एक बार शॉट मारा तो होल के पास बॉल होना चाहिए। तो आपका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? अब जो कराटे करते हैं, फाइट्स करते हैं, उनका स्वभाव होता है अग्रेसिव, हमारा नहीं है, तो हम नहीं कर सकते कराटे भाई। तो हर चीज थोड़ी करनी है जिंदगी में, एक ही चीज करेंगे तो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो दूसरे बिजनेस या दूसरे काम से अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अब उनको चाहिए कि जैसे देख लिया, इन्फ्लुएंसर्स को देख लिया जो कोई लंबरगिनी ले रहा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा है और ये बता रहा है कि मैं ट्रेडिंग से मैंने ये सब चीजें अचीव करी हैं, तो वो इन्फ्लुएंस में आ गए और
उन्होंने अपने बिजनेस को तो कर ही रहे हैं साथ साथ में, और ट्रेडिंग भी साथ साथ में करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ओवर द टाइम काफी लॉस कर लेते हैं, और साल 2 साल करने के बाद उनको अकल आती है कि यार ये मेरे लिए नहीं था। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो लोगों का माइंडसेट है ट्रेडिंग के प्रति कि इसमें क्विक मनी है, नहीं है। देखो अगर होता तो 93% लोग लॉस नहीं कर रहे होते, और 7 में से 1% लोग जो है वो साल का 1 लाख से ऊपर नहीं बना रहे थे, और उसमें एक में भी 80% लोग ऐसे हैं जो एल्गो ट्रेडर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ये गेम आपके लिए है ही नहीं, बस इतना याद रखिए, क्योंकि आप अपना लालच पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, मेरी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है सतीश भाई? महीने का 1%, 1.5%, ज्यादा हुआ तो 2%। अब मैं किसी ट्रेडर को बोल दूं ना मैं महीने का 1.5-2% बना रहा हूं, तो वो हंसेगा मेरे पे, बोले मूर्ख हो तुम, ट्रेडिंग में तो 40% बनता है। फिर मैं पूछूंगा तेरा बना क्या? बोले नहीं मेरा नहीं बना। तो तेरे से तो बेटर पोजीशन में हो ना भाई, एटलीस्ट पॉजिटिव तो हूं। मुद्दा क्या है? अच्छा उसमें मेरा टाइम भी ज्यादा नहीं जाता। तो हमने हमारे स्वभाव के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई, और एक ऐसा कैपिटल डाला हुआ है जिसका ऊपर नीचे होगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे मेरी जिंदगी नहीं चल रही है, वो टाइम पास है। तो आप मेरी को कॉपी नहीं कर सकते भाई, मैं वापस कह रहा हूं। जैसे मैं सतीश जी को नहीं कॉपी कर सकता क्योंकि वो बहुत आगे है मुझसे उनके रेलेवेंट फील्ड में, उसी तरह आप मेरे को नहीं कॉपी कर सकते क्योंकि मैं अपने रेलेवेंट फील्ड में बहुत आगे हूं, मैंने घिसाई है। तो मैं सब ये कहूंगा, एक्टिव ट्रेडर तब बनिए जब आपके लाइफ में और कोई विकल्प बेजर बचे ना हो, आपका एक्टिविटी करने का बहुत मूड हो, आपको पता हो कि आपका बर्नआउट बहुत जल्दी होने वाला है, आप पूरा टाइम स्क्रीन पे बैठे रह सको, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग करते हैं, हमारे बहुत मित्र हैं जो करते हैं, पर आप जानते हो, उन सबको जानते हो उनका नेचर कैसा है, दे आर अग्रेसिव, ठीक है, वो पूरा टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, हमारे साथ बाहर जाएंगे तो भी स्क्रीन पे होंगे। तो इफ यू वांट दैट लाइफ, यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स ओके। एक और चीज से लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग में मान के चले 6-7% जो लोग भी प्रॉफिटेबल हैं, सब मिला के, इंस्टीट्यूशनल और जो भी मिला के, तो लोग ये कहते हैं कि बाकी के फील्ड में भी तो यही सक्सेस के रेशियो है, मतलब इतने ही % लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे IAS वाली बात हो, चाहे IIT JEE क्रैक करना हो, या फिर यूट्यूबर बनना हो। तो लोग उससे कंपेयर कर देते हैं, भाई ट्रेडिंग में भी तो 1-8% लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, वैसे ही बाकी के फील्ड में भी हो रहे हैं, तो इससे कंपेयर करना सही है? देखिए मैंने IIT दिया, JEE दिया, मेरा IIT में नहीं हुआ, NIT में तो होगा, NIT में नहीं हुआ तो नॉर्मल कॉलेज में तो होगा, बराबर, कहीं तो फंसूंगा जाके। मेडिकल में हुआ तो एम्स में नहीं हुआ, कोई और कॉलेज में हो गया, प्राइवेट कॉलेज में हो गया, छोटे कॉलेज में हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया तो यहाँ नहीं पढ़ा, रशिया में जाके पढ़ लिया। कुछ तो ऑप्शन है, यहाँ बाइनरी है, या तो 0 या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसा नहीं कोई बीच का रास्ता मिल जाएगा हमारे को। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल सही सत्य नहीं हो सकता। पहले मैं भी ऐसे सोचता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ना कुछ और विकल्प बन जाता है। IAS की किसी ने, अभी आप ही ने मेरे को शायद एग्जांपल दिया, 8-9 साल प्रिपरेशन की, फेल हो गया तो उसने अपना ब्लॉग बना लिया। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद उसको समझ आ गया कि मैं आर्टिकल्स लिख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, तो उसने कुछ और करियर चुन लिया। यहां ऐसा नहीं होता, यहां या तो आप पैसा बना रहे हो या पैसा नहीं बना रहे हो, और 93% नहीं बना रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बीच में कुछ कर और करके पैसा बना पा रहे हैं। स्ट्रेस बहुत है यार, और जो नहीं बना रहे हो एक बिल्कुल मरीज आ रहे हैं, क्योंकि उनका कैपिटल खत्म हो रहा है ना, कर्जे में जा रहे हैं। हाँ, आप जीरो नहीं हो रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। अब देखो, अब 2 लोगों को कंपेयर करते हैं, एक आदमी ट्रेडर है, एक आदमी नॉर्मल जॉब कर रहा है। नॉर्मल जॉब कर रहा है, 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, साल के अंत में 4 लाख कमा लिया मोटा मोटी। ये बंदे को 4 लाख कमाने के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल है आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 7% चांस है कि ये पैसा कमा पाएगा, और उसमें सिर्फ 1% चांस है कि 1 लाख से ज्यादा कमा पाएगा। तो क्या गेम खेल रहे हो भाई तुम? और अगर खेलना ही है तो पहले बहुत सीखो। हमारे हैं मित्र लोग ट्रेडर्स, पर उनमें भी मैं देखता हूं कि ज्यादा लोग जो हैं वो कोर्सेज हो गए या फिर हमारे एफिलिएट्स हो गए, उनके थ्रू कर रहे हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। अगर उनमें वो ताकत है तो कर सकते हैं।